नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आई होप मेरा आवाज़ आप लोगों तक के आ रहा है, तो मुझे थोड़ा टेक्स्ट कर देना अगर वॉइस क्लियर है तो। ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले हम लोग त्रिशरण और पंचशील लेंगे और उसके बाद में बुद्ध धम्म संघ की वंदना करेंगे और उसके बाद में हम लोग अपना मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करने का इंटेंशन ही यही था कि लोग बहुत पैनिक है, टेंशन में है, कोरोना के डिसीज की वजह से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान बुद्ध ने हमें कुछ सुत्ताज दिए हैं। तो जो रतन सुत्त है, आप उसका पारायण करें और अपने संघ का यूट्यूब चैनल पे भी है वो, रतन सुत्त के नाम से आप तो देख सकते हैं। और दूसरा कि आप करणीय मेत्त सुत्त, जिसे मेत्त सुत्त बोला जाता है, उसका भी आप पारायण करें। और साथ ही साथ जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, जो हम लोग मेडिटेशन के बाद में करते हैं, उसको आप डे टू डे लाइफ में बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो काफ़ी यूज़फुल है और पॉजिटिविटी हमारे लिए भी लाता है और दूसरों के लिए भी लाता है। तो हमें उसको भी हमारे डे टू डे लाइफ में उसको इंक्लूड कर देने का है। और भगवान बुद्ध की जो कुछ सुत्ताज है, जैसा आनापानसति सुत्ता, फिर महासतिपट्ठान सुत्त, या फिर जब भगवान बुद्ध ने जब पहला धम्म का जो उपदेश दिया था, जिसे हम लोग धम्म चक्क प्रवर्तन सुत्त कहते हैं। कभी कभी मैं लगाता हूँ अपना इस पे जूम पे लगा के, उसको मैं लाइव करता हूँ फेसबुक पे। तो आप उसको भी सुन सकते हैं, तो उससे भी काफी हमें एक पावर और एनर्जी मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी धम्म का उपदेश जब चलते रहता है, तो सीन और अनसीन जो एनर्जीज रहती है, वो भी सुनने के लिए आती है। ऐसा हमारे जो बड़े भिक्षु है वो बताते हैं हमें। तो जो भी हो, पर उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडीली ऑर्गन्स पे और साइकोलॉजिकल, तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो तिक पठान है, अ, जो सयाजी उबाकिन जी की आवाज में है, अगर आपको थोड़ा सा घर का वातावरण अगर बहुत अच्छा करने का है, प्यूरिफाइड करना है, तो आप उसको भी चला सकते हैं यूट्यूब पे। तिक पठान के नाम से है, तो आप उसको भी चला सकते हैं, ताकि घर की प्योरिटी थोड़ी बने रहे। मेरे ख्याल से वंस इन अ वीक आप लोगों ने ये जो तीन चार जो सुत्ताज है, इसको चलाते रहना चाहिए, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज रहती है घर की, वो निकल जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स में मेडिटेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ ये सब चैंटिंग्स होती रहती है, जो बौद्ध भिक्षु करते हैं। तो वो चैंटिंग के प्रभाव से वो वहाँ का जो वायुमंडल और वातावरण आप देखते होंगे, बहुत पीसफुल और बहुत एनर्जेटिक रहता है। टेम्पल में पैर रखते बराबर ही आपको कुछ अलग फील आपको होगा। इवन अगर आप जो मेडिटेशन सेंटर्स है, खास करके जो अपना इगतपुरी में जो सेंटर है, आप वहाँ पे भी जाते हैं, तो जैसे गेट में अगर आप कदम रखते हैं, तो आपको कुछ अलग ना फील आपको होगा वहाँ, एक अलग एनर्जी आपको महसूस होगी। तो इतना बल और इतनी ताकत भगवान बुद्ध की वाणी में है। भगवान बुद्ध का अगर कोई भी एक वाणी अगर आप उठा के देखते हैं, तो आपको सुख, शांति और समाधान यही मिलेगा। और आपको एक नया डायरेक्शन और एक डायमेंशंस मिलेगा लाइफ को देखने का, लाइफ को जीने का। ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई शुगर की गोनी है, शुगर आप ऊपर से निकालो, बीच से निकालो, या फिर आप नीचे से निकालो,
तो शुगर आपको मीठी ही नज़र आएगी। उसी तरह से जो गन्ना रहता है वो आप लेफ्ट, राइट या बीच से आप खाना चालू करो तो वो मीठा ही नज़र आएगा। तो उसी तरह से जो भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है, एवं परिपूर्णं, एवं परिशुद्धं मतलब परिपूर्ण है। उसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर इतना है कि हमें जो भगवान बुद्ध के जो 82,000 जो वर्सेस है या फिर 82,000 जो धर्म स्कंद है, उसको हमने पढ़ना पड़ेगा, उसको हमें समझना होगा। और जो 2000 जो सुत्तास, जो अरहंत भिक्षु थे, जो हाईली स्पिरिचुअली पावरफुल थे, उनके द्वारा जो बताया गया था, उनको कंपाइल किया गया उस समय। टोटल 84,000 होता है, तो 84,000 सुत्तास को भी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो हमें बहुत कुछ ज्ञान इस जीवन में हमें मिल सकता है। तो ज्ञान का अर्थ ही होता है कि हमें जो लाइफ है आगे का, वो किस तरह से हमने डील करना है या फिर किस तरह से लाइफ को हमने स्पेंड करना है और किस तरह से मूर्खों से बचना है, किस तरह से बुद्धिमानों से व्यवहार करना है और किस तरह से हमें अ, एक अच्छी सोसाइटी, एक पीसफुल सोसाइटी, एक पीसफुल नेशन किस तरह से बनाने का है, ये उसका एक इंटेंशन रहता है। तो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है, वो इसलिए बोला जाता है जब हम वंदना करते हैं कि सत्ता देव मनुष्यानंग, वो देव और मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए हाँ बहुत जरूरी है। यहाँ एक क्वेश्चन आया है, प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द सुत्तास विच वी मस्ट चैंट। पहला मैंने बताया था रतन सुत्ता, उसके बाद में करणीय मेत्ता सुत्ता और तीसरा लविंग काइंडनेस मेडिटेशन और धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता और पांचवा आप ये ले सकते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता तिक पठान, जो सयाजुबा खिन जी की आवाज में, गोयंका जी की भी आवाज में है, तो उसको भी आप ये ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो रेगुलर मेडिटेशन में आते हैं क्लास में, तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी स्टोरी आप लोग खुद पढ़े, जातका स्टोरी खास करके, और डेली कोई ना कोई एक शेयर करें। तो हमें भी कुछ सुनने के लिए मिल जाएगा, अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी सुनने के लिए मिल जाएगा और आपका थोड़ा इंटरेक्शंस भी हो जाएगा। सारा बर्डन आप मुझ पे ही डाल देते हो सिखाने का, तो थोड़ा आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पीछे का जो पिक्चर देख रहे हैं वो अपने टेम्पल का है, जो भी रिनोवेशन हुआ है आप सब लोगों की मदद से। तो मैं वंदना करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत, आप लोगों को कहना है आम भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुदस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुदस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुदस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि,
ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि, त्रिशरणगमनं निष्ठितम्। आप लोगों का कहना आम बनते। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, सूरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, साधु 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 त्रिशरणेन साध्यं सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादेत। आप बोलिए आम फंते। साधु साधु साधु। उसके बाद में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि, स्वाखातो भगवता धम्मो संडिठिको अकालिको एहि पस्सिको पनयिको पच्चतं वेदितव्यो विन्युहि, धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संग, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला ये स भगवतो सावक, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसात्, संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि, इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया संघं पूजेमि, अद्दाइमाय पटिपटिया जाति जरा व्याधि मरण महापरिमुच्यसामि, इमेना पुय्यकं मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होन्तु याव निब्बान पच्य, देवो वसन्तु कालेन सब्ब संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मी, इमाय बुद्ध पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं ठिठट्टु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा, इमाय धम्म पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं ठिठट्टु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा, इमाय संघ पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं ठिठट्टु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा, सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, धम्मं चरेतु चरितं नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, यो च पंपि सुत्वा नं धम्मं कायेन पश्यति, यो धम्मधरो होन्ति यो धम्मं न पमज्जति, नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वर, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगल, नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वर, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगल, नत्थि मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वर, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगल, दुख पत्ता च नि दुःखा भय पत्ता च नि भय शोक पत्ता च नि शोका होन्तु सभ्ये विपाणिनो, एतावता च तुम में ही संपदं पुय्य संपदा सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया, दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना वीरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता, सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं, अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सपत्, आकाशठा च भूमट्ठा देवा नागा महिन्दिका पुय्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं,
चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु संगतं परं सब्बीतियो विभजन्तु सर्वरोगो शोको विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीले स नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं फलन्ति। आप लोगों को साधुकार करना है, साधु साधु साधु। जो बुद्ध की जो वाणी है, ये हमें सुख और शांति और मन को बहुत रिलैक्स करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मेडिटेशन पे बैठते तो उसके पहले अगर एटलीस्ट बुद्ध धम्म और संघ के अगर गुणों का स्मरण करते हैं तो कहीं ना कहीं मन को शांत करता है ये, और हमारे मन को एकाग्र करने के लिए भी बहुत यूजफुल है। क्योंकि जो स्मृतियाँ बताई गई है कि बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, ये स्मृति होती है, गुणों की स्मृति होती है, और गुण जो है वो बहुत अच्छे हैं। वो गुणों को हम जब याद करते हैं तो टोटल 24 गुण आते हैं। ये गुणों को अगर हम स्मरण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो मन में जो उद्वेग जागा हुआ है या मन अशांत है, मन स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपका मन स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम महाराष्ट्र में एक गाना बड़ा फेमस है, या पूरे भारत में, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल तब मानो तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सही मायने में भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि जब भी अगर आपका मन सही में कमजोर है या फिर भयभीत है, जब भी वीक है आपका मन, तो आपको बुद्ध का स्मरण करना चाहिए, धम्म का स्मरण करना चाहिए, संघ का स्मरण करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो उससे आपका मन बलशाली होगा। आप करके देख सकते हैं उससे, और मुझे बताइए कि उससे आप क्या फायदा हुआ है। तो हम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपको लोगों को एक सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लेना है। और मोस्टली वीडियोस की, आपकी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वीडियोस ऑफ करके ही रहना है। ईयरफोन्स आप लगा सकते हैं अगर आप अकेले हैं तो, ताकि आपके कान में और कोई ज़्यादा आवाज़ ना आए। सुखपूर्वक आसन ग्रहण करके कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रखना है, और जो शोल्डर्स है बिल्कुल इसको रिलैक्स करना है। जो गर्दन है इसको भी बहुत रिलैक्स करना है, क्योंकि दिन भर बहुत टेंस में रहता है ये। ठीक है, बहुत टेंस वाला काम करता है ये शोल्डर, हमेशा इस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत टेंशन में रहता है ये। इसको बिल्कुल रिलैक्स करना है, और दिन में भी थोड़ा अपने माइंड को कमांड देने का है कि जस्ट रिलैक्स, शांत। ताकि बॉडी हमेशा, अगर आप देखेंगे दिन में, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं खिंचाव में रहती है, कोई ना कोई पार्ट। तो अगर आप इसको रिलैक्स का अगर कमांड देते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स महसूस होगा। कहीं ना कहीं बहुत खिंचाव में, तनाव में रहते हैं हम लोग दिन भर, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट। गहराई से सांस भीतर ले और बाहर छोड़े। कुछ जो ब्रीथ है 1 मिनट तक के, कम से कम आप उसको गहराई से भीतर ले और बाहर छोड़े। Just forget your worries, tensions, and responsibility. Don't think about the past and the future. आपको सुपूर्वक आसन ग्रहण करके कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सही, सीधी, और कोई भी विचार नहीं, कोई भूतकाल का विचार नहीं, कोई भविष्य काल की कोई कल्पनाएं नहीं। और जो वर्तमान में जो सांस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। चाहे तो कुछ सांस आप गहराई से भीतर ले और बाहर छोड़े। और जब हम एक्सेसिव अमाउंट में, जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेड बैक्टीरियाज जो अंदर पड़े रहते हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने से हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। और कुछ कुछ बॉडी के ऑर्गन्स को भी, जोर से जब हम सांस लेते हैं, डीप जब हम ब्रीथ लेते हैं, तो वो ऑर्गन्स को भी एक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। बहुत सारे लोग उसलिए कुछ कुछ ध्यान विधि में, या फिर आप जब इसमें डीप जाएंगे तो आपका जो ब्रीथ रहता है वो भी बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो ये भी हम करते हैं।
ताकि हमारा माइंड थोड़ा कंसंट्रेट हो जाए। अगर आपका मन ज़्यादा भटकता है तो आप ब्रीथ को कंट्रोल करके आप बॉडी की जो सेंसेशन है आप उस पे भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसको बाद में करिएगा। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन को ज़्यादा भटकने नहीं देना है। Don't think about the past and the future. Just be on a present moment. This is a very crucial time and this is a very important time for you. And just observe your incoming and outgoing breath. And just see the nature of your breath. Incoming breath and outgoing breath. Whether it is hot, whether it is warm or it is cool. And just observe where it is touched to your nostril, inside the nose. अपने सांसों का स्वभाव भी हमें देखना है कि वो आने वाला जो सांस है वो थोड़ा ठंडा है, बाहर निकलने वाला जो सांस है थोड़ा वो गर्म होगा। और हमारे नाक के अंदर वो कहाँ टच होता है उसको भी ऑब्जर्व करना है। हर एक क्षण का जो भी सांस आ रहा है उसको बांधे रखना है हमारे मन से। इससे हमारा मन भी मजबूत होगा, मन भी प्यूरिफाइड होगा और माइंड भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जब से हम जन्मे हैं और जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तब तक ये सांस हमारा चलते ही रहता है और ये हमारा मालिक है ये। भगवान बुद्ध भी जब वो 5 साल के थे तब से उन्होंने ये ध्यान करना, आनापाना करना, अपने सांसों के प्रति ध्यान केंद्रित करना उन्होंने चालू किया था। तब अपने जो बच्चे लोग हैं या परिवार के कोई बच्चे हैं तो आप उनको भी ये विधि से अवगत करा सकते हैं ताकि वो अभी से अपने मन पे संयम, अभी से अपने मन को कंट्रोल करना चालू करें। अभी सारा ध्यान आपका सिर के सिरे पे लेके जाना है, जहाँ हमारा ब्रेन रहता है, जिसे हम टाड़ू कहते हैं, वहाँ। और जो भी पॉजिटिव एनर्जी, जो भी ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है या भगवान बुद्ध के जो धातु है, मैत्री के धातु है, भगवान बुद्ध के करुणा के धातु है, उन धातु को आपको अपने भीतर लेना है। अच्छे गुणों को, अच्छी एनर्जी को, अच्छी ऊर्जा को अपने भीतर लेना है। और लेके पूरे शरीर से, हाथ के पंजों से और पैर के पंजों से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर करना है। सिर से पॉजिटिव एनर्जी लेना है और पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर से निकालते हुए हाथ के पंजों से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालना है और नीचे से जो पैर के पंजे हैं वहां से निकालना है। माइंड को जस्ट रिलैक्स, शरीर और मन को शांत, शिथिल और रिलैक्स
बिल्कुल मन को भटकने ना दें, बिल्कुल रिलैक्स करें, मन को रिलैक्स करें, शांत करें और शोल्डर पे कोई भी तान-तनाव नहीं। सारा ध्यान अभी आपके माथे पे लेके जाना है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं और वहाँ ध्यान केंद्रित करना है कि वहाँ क्या आपको महसूस हो रहा है। शायद कोई चक्रा, कोई कलर, कोई एनर्जी, कोई वेदना, संवेदना जो भी है, कोई लाइट, जो भी महसूस हो रहा है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना है। और जस्ट रिलैक्स योर फोरहेड, आपके माथे को बिल्कुल शिथिल और शांत। ऑल द मसल्स गेट रिलैक्स, सारी मांसपेशियां शिथिल और शांत और रिलैक्स। थोड़ा नीचे आना है, आंखों की भौहें, आंख, आंखों के जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, आईज मसल्स गेट रिलैक्स, शिथिल, शांत, वेरी पीसफुल। चिक्स मसल्स, आपके गाल, आपके नाक, दोनों ओंठ, आपका चिन, पूरे चेहरे का अवलोकन करना है। शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है। आपका गर्दन, गर्दन के अंदर की मांसपेशियां, अंदर की थोड़ी, वो भी शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है। दोनों कंधे बार बार जो ऊपर उठते हैं उसको रिलैक्स करना है। कंधे अगर आपके रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका गर्दन और आपका सिर भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। डे टू डे लाइफ में अपने कंधों की तरफ ध्यान देना है। दोनों शोल्डर, दोनों कंधे रिलैक्स, सारे मसल शिथिल और शांत। दोनों बाहा, दोनों हाथ की बाहा, शिथिल और शांत। दोनों कोहनी, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ के पंजे, दोनों हाथ के पंजों में आप कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी। उस पर ध्यान केंद्रित करना है। शायद महसूस हो रहा होगा कि कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है। और जब भी आपका मन विचलित हो तो ये दोनों हाथों के पंजों पे आप ध्यान केंद्रित करें, तो आपका मन जल्दी शांत हो जाएगा। आपकी सांसों के साथ साथ अपने हाथ की हथेलियों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। पूरा ध्यान अपने चेस्ट पे, अपनी छाती पे। गहराई से सांस भीतर ले और बाहर छोड़े। सारा ध्यान छाती पे। जो भी मसल्स है, जो भी मांसपेशियां है, वो शिथिल है, शांत है। अंदर के जो लंग्स है, लंग्स भी शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है।
अपनी जगह सही है। लंग्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का। इनके लंग्स खराब हो जाते हैं, वो इंसान ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं रहता है। पूरी छाती का अवलोकन करना है, सारे मसल्स शिथिल और शांत, सारे बॉडी के ऑर्गन्स, चेस्ट ऑर्गन्स शिथिल और शांत। थोड़ा नीचे आना है। हार्ट है जो पंपिंग का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। सारे बॉडी के ऑर्गन्स को आपको धन्यवाद भी बोलना है, से थैंक्स टू ऑल द बॉडीली ऑर्गन्स कि अभी भी वो अच्छे से काम कर रहे हैं। जस्ट पे ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो हमारे जब से जन्मे हैं, जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो ऑर्गन्स हमारे साथ में रहते हैं। अगर वो खराब हो जाते हैं तब हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो जस्ट से थैंक्स टू ऑल द बॉडीली ऑर्गन, अपने हार्ट को भी, और वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से वो काम करे। क्योंकि हमारे हार्ट का और हमारे मन का बहुत गहरा संबंध होता है। चाहे हम आंखों से कुछ चीज देख ले, पर पंपिंग हार्ट को करना पड़ता है। भय हमारे हार्ट में निर्माण होता है। चाहे हम कुछ सुन ले, तो हमारा हार्ट की जो गतिविधियां रहती है, पंपिंग्स वो बढ़ जाती है। तो हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है और हमारे मन के साथ में कनेक्टेड है। इसलिए बहुत सारी मान्यताओं में, परंपराओं में हार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। उसी को परमेश्वर का द्वार या भगवान का द्वार या स्वर्ग का द्वार भी बोला जाता है। वही आत्मा बसती है, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। हमें उसको धन्यवाद करना है। फिर उसके बाद में धीरे से नीचे आते हुए आपके जो स्टमक है, आपका पेट में जो अतड़िया है, छोटी है बड़ी है, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। और जब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो जो राइजिंग और फॉलिंग होता है स्टमक का, उसके तरफ भी ध्यान हमें केंद्रित करना है। तो स्टमक के जो भी बीमारियां हैं वो भी निकल जाएंगे। सोते समय अगर आप अपने पेट पे हाथ रख के राइजिंग एंड फॉलिंग उसको देखते रहते हैं, और मन भी एकाग्र हो जाएगा, मन शांत भी हो जाएगा। और पेट की कुछ बीमारियां रहेगी तो उससे भी आप निदान पा सकते हैं। उसके बाद में पेट के नीचे का भाग को अवलोकन कर लेना है। उसके बाद में सारा ध्यान हमारी जो पीठ है, गर्दन है, पान है, उधर केंद्रित करना है। और पूरा जो पीठ है उसका अवलोकन कर लेना है, गर्दन से लेके बैठक के स्थान तक के। वो भी शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है। उसके बाद में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो गर्दन से चालू होता है और बैठक के स्थान तक के है, उस पे भी ध्यान केंद्रित करना है। हर एक स्पाइनल कॉर्ड का अवलोकन करना है।
वो भी शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है, अपनी जगह है। और मन को शांत करना है स्पाइनल कॉर्ड देखते हुए, क्योंकि हमारी ये बैकबोन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर थोड़ी भी इंजरी आ जाती है तो इंसान, उसके मूवमेंट सारे बंद हो जाते हैं। ये भी अपनी जगह है, शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है। सारे बॉडी के ऑर्गन्स, वो सारी मांसपेशियां शिथिल, शांत, रिलैक्स। उसके बाद में दोनों जांघों का, दोनों थाई का आपको अवलोकन कर लेना है बैठक का स्थान करने के बाद में। दोनों थाई का एक साथ अवलोकन करें। सारे थाई मसल, दोनों जांघ शिथिल, शांत, रिलैक्स। दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर के टखने, दोनों पैर की एड़ियां, दोनों पैर के पंजे। दोनों पैर के पंजों में भी देखना है आपको क्या महसूस हो रहा है। पूरे पैर का एक साथ अवलोकन कर लेना है। वो भी शिथिल है, शांत है, रिलैक्स है। दोनों पैर के पंजे का अवलोकन करें, जो भी हो रहा है। उसके बाद में दोनों हाथ के पंजों का अवलोकन करें, जो भी उसमें महसूस हो रहा है। दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ के पंजों का एक साथ अवलोकन करें और महसूस करें कि वहाँ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें और शरीर और मन को बहुत रिलैक्स करें, शांत करें, रिलैक्स करें। अपने सांसों की तरफ फिर से ध्यान केंद्रित करें और शरीर और मन को बहुत रिलैक्स, पूरे बॉडी को फिर से एक बार स्कैन करें, सिर के सिरे से पैर की उंगलियों तक के। और शरीर और मन शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। उसी तरह से पैर के पंजों से लेके सिर के सिरे तक के, शरीर के बाहर से, शरीर के अंग अंदर से, पूरे शरीर का अवलोकन करें। और बिल्कुल शरीर और मन दोनों शांत, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। जैसे एक छोटे बच्चे की जो बॉडी रहती है बहुत रिलैक्स, उसी तरह से शरीर और मन को रिलैक्स करना है। और अभी मंगल मैत्री करना है। जो भी आपने पुण्य अर्जित किया है, जो भी आपने अभी शील ग्रहण किया, माइंड को प्यूरिफाइड किया, तो अपने तक के नहीं रखना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही धम्म हमें सिखाता है। कोई भी चीज रही उसको समविभाग करना है, उसको लोगों को भी शेयर करना है, लोगों का केयर करना है। और अभी तो पेंडेमिक की वजह से लोगों को आपकी दुआएं और आपका ध्यान और आपका जो मेंटल पावर है उसकी बहुत ज़रूरत है। दवा और दुआ दोनों हमें करना है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले
आपको अपने लिए बहुत अच्छा सोचना है। जितना पॉजिटिव आप अपने लिए सोच सकते हैं, आपके फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए, आपके साइकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, आपका इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए, सभी चीज़ों के लिए आप अपना पॉजिटिविटी अपने लिए सोचिए कि मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं रोग मुक्त हूँ, दुःख मुक्त हूँ, मैं सुखी हो, समाधानी हो, मैं भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को जान के, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जान के निर्वाण का मैं साक्षात्कार करूँ। इस जन्म में कम से कम मैं भगवान बुद्ध की जो ध्यान प्रणाली है उसमें मैं एटलीस्ट पहले ध्यान तक के तो पहुंचूं। जो भी पॉजिटिव है आप आपके लिए उतना पॉजिटिव सोचे, उतना ही पॉजिटिव आप अपने मम्मी डैडी, आपके जो गुरु है, जो वो पढ़ाते हैं उनके लिए सोचिए। उनका भला हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, निरोगी हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे उनका, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपके जो पति पत्नी है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनके बारे में आपको इसी तरह से पॉजिटिव सोचना है, उनका भला हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। अभी जो कोरोना के काल में जो पेशेंट्स है उनके लिए आपको अच्छा सोचना है कि उनका भला हो, उनका मंगल हो, वो रोग मुक्त हो जाए, वो दुख मुक्त हो जाए, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जान के उपनिर्वाण का साक्षात्कार करें। तो उनके लिए भी मंगल कामना करना है। यही हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि मन की ताकत बहुत बड़ी रहती है, भगवान बुद्ध कहते हैं। उसके बाद में जो भी आपके वैरी है, जो आपको पसंद नहीं है, उनके लिए आपको मंगल कामना करना है। उनका फेस आपके सामने लाके उनके लिए मंगल मैत्री करना, उनका भला हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, आपके नगर के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके स्टेट के लिए, आपके नेशंस के लिए, सबके लिए करना है, पूरे विश्व के लिए करना है, जल के, थल के, गगन के जो प्राणी हैं उनके लिए करना है, चाहे वो सीन रहे या अनसीन रहे, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी रहे या नेगेटिव एनर्जी रहे, सबके लिए मंगल कामना करना है, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मन में दया भाव, मन में क्षमा भाव, इसको लाना है। मैं करता सबको क्षमा, क्षमा करे मुझे हर को, मेरे तो सब मित्र हैं। कोई हमारा बैरी ना रखते हुए सबको हमने मित्र बनाना है। यही धम्म का काम है। भगवान बुद्ध ने भी अपने शत्रुओं को मित्र बनाया, हमें भी वही करना है। धम्म के प्रताप से और बुद्ध के प्रताप से, संघ के प्रताप से सब ठीक हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही मंगल भाव के साथ में मैं आप लोगों के लिए भी मंगल कामना करता हूँ कि आपका भी भला हो, आपका भी मंगल हो, कल्याण हो, रोग मुक्त हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी। थैंक यू।